ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 7 अक्टूबर शनिवार, अश्वनी कृष्ण अष्टमी है। अगर इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो पुनर्वसु है। इस दिन अगर आप काला तिल और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर भगवान शिव पर विधि विधान से ओम शनिचराय नमः कहकर अगर चढ़ा देते हैं तो आप अपने घर की सारी दिक्कतों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी दिक्कत क्यों ना चल रही हो, चाहे आपके घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, चाहे आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश चलता हो, या अगर आपका कोई बिजनेस रुका पड़ा हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। क्योंकि आज शनिवार का दिन है और अष्टमी तिथि है और इसी दिन नक्षत्र पुनर्वसु पड़ रहा है। यह तीनों का संयोग से यह अचूक उपाय आपके जीवन की कई सारी दिक्कतों को दूर कर सकता है, चाहे आप कितनी बड़ी विपदा में क्यों ना हो। इस एकमात्र उपाय से आप अपने जीवन की कई सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप अपनी दिक्कतों को खत्म करना चाहते हैं तो आपको यह उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। तो हम आपको इस वीडियो में इस उपाय को विस्तृत रूप से बताए हैं, तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। एक बात पर बेहद ध्यान दें, कई भाई बंधु कहते हैं यह उपाय कैसे होगा, इस चीज को कहाँ चढ़ाएं। कई भाई बंधु कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। हम आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देख लें तभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो जरूर लिखें, और इस वीडियो को कम से कम 2-3 लोगों तक शेयर जरूर करें। चलिए इस उपाय के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। इस उपाय में जो सामग्री लगेगी उनमें से सबसे पहले आपको 3 बेलपत्री लेना है। इस बात का बेहद ध्यान दें, जब आप बेलपत्री तोड़ने जाते हो तो बेल महाराज से आग्रह करके, हाथ जोड़कर, विनती करके उनसे बेलपत्री मांग कर तभी तोड़ें। और आपको बस थोड़ा सा काला तिल ले लेना है और आपको बस थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेना है। इन तीनों सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। और अगर आपको भगवान शिव को फूल पत्ती भी और चढ़ाना है तो आप ले सकते हैं, पर यह चारों सामग्री आपको लेना अनिवार्य है। यह सारा सामग्री लेकर आप चले जाएं भगवान शिव के मंदिर पर। इस बात का बेहद ध्यान दें, उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। जब आप शिव मंदिर पर चले जाएं तो सबसे पहले शिव मंदिर का मेन घंटा उसे 3 बार बजाकर हर हर महादेव का मनन कर लें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख उत्तर पूरब के बीचों बीच होना चाहिए। अगर आपको उत्तर पूरब बैठने की जगह ना मिले तो आपको पूरब की दिशा की ओर मुख कर कर बैठ सकते हैं। तीनों बेलपत्री अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर, हाथ जोड़कर आपको कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको 1 बेलपत्री लेना है। शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है, और 1 बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रख देना है। और 1 बेलपत्री जो लास्ट वाली है वो आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर उसके नीचे, शिवलिंग के नीचे रख देना है, आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। अब आपको सरसों का तेल लेना है और थोड़ा सा तिल ले लेना है। इन दोनों चीजों को अपने हथेली पर मिला लेना है। अगर आप चाहें तो अपने घर से कोई साफ सुथरा बर्तन भी ले जा सकें, उसमें मिला लें। अब आपको जिस हाथ में तिल और तेल मिलाए हैं उस हाथ को ऊपर करके और दूसरा हाथ उसके नीचे पकड़ के आपको ओम शनिचराय नमः कम से कम 11 बार जाप करना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब यह मंत्र आप बोल रहे हो तो आपके मन कोई भी अवधारणा नहीं चलनी चाहिए और आपको आंख बंद करके 11 बार ओम शनिचराय नमः कहना है। अब आपको उसमें से थोड़ा सा तिल लेकर आपको अपना नाम बोलकर और ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको सबसे ऊपर जो बेलपत्री चढ़ाए शिवलिंग के ऊपर, उस पे थोड़ा सा तिल रख देना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा तिल लेना है और अपना नाम और स्थान बोलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अशोक सुंदरी की जगह जो बेलपत्री रखे हैं उस पे आप चढ़ा दें। अब जो कुछ भी तिल बचा हो वह सारा तिल ले लेना है। आपको जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं उसके ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सारा तिल चढ़ा देना है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको लोटे का जल लेना है और आपने दोनों हाथों पे रख लेना है और आपको ओम शनिचराय नमः बोलकर शिव जी पर धीरे धीरे जल ढालना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप जल ढाल रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है, जब तक आपका लोटे का जल गिर न जाए। हाँ, इस बात का भी बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल गिरा रहे हो तो कम से कम आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने तब तक आपका जल गिरना चाहिए। इतना सब
कुछ करने के बाद लोटा वहीं पर उल्टा करके हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका पड़ा हो, जो कोई भी काम ना हो रहा हो, आपको अच्छी तरीके से शिव जी को कह देना है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं और उस पे जो तिल और तेल चढ़ाए हैं उसे सावधानी पूर्वक उठा लें। उसे उठाकर वह अपने घर लेकर चले आए। अब आपको उस तिल को अपने मेन गेट पर, अगर आपके गेट पर उस तिल को आपको काले धागे में बांधकर अपने मेन गेट पर लटका देना है। अगर आपके गेट पर गाड़ने लायक हो तो उस तिल को वैसे ही अपने मेन गेट के उत्तर साइड या पूरब साइड उस तिल को गाड़ देना है अच्छी तरीके से। और उस बेलपत्री को अपने घर में ऐसी जगह रखें जहां आप पूजा पाठ करते हो। इतना करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपको उसी दिन जैसे ही शाम होती है, जैसे ही सूर्य देवता डूब जाते हैं, जो डूबने के बाद जो लालिमा छाई रहती है वह लालिमा खत्म ना होने पाए, तभी आपको एक साफ सुथरा दीपक लेना है, एक साफ सुथरी बाती लेनी है और तिल का तेल लेना है। अगर आपके घर तिल का तेल ना हो तो सरसों का तेल भी ले सके। यह सारा सब कुछ लेकर उसी शिव मंदिर पर चले जाएं और आपको वहां पर एक दीपक जलाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, कई लोग गलती करते हैं दीपक जलाते समय। आपको जो दीपक की बाती है वह शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दीपक आप जला दिए तो किसी तरफ भी मुख कर दे, नहीं। उस दीपक की बाती को बेहद ध्यान रखना, शिवलिंग की सिधाई पर ही होनी चाहिए और शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। दीपक जलाकर वहां पर आंख बंद करके हाथ जोड़ के आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करके आप जो दीपक जलाए हैं उसका आंच लेकर अपने मुंह पर कम से कम 11 बार लगा लें। अब आपको आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, अपने मन में ओम नमः शिवाय कहकर उस अपनी इच्छा मनोकामना को कह देनी है और ओम नमः शिवाय बोलकर खत्म कर लेनी है। एक बार और आपको बता देते हैं अपनी इच्छा मनोकामना कैसे करनी है। पहले आपको ओम नमः शिवाय बोल लेना है और आपकी जो काम कोई अटका पड़ा हो या कोई काम हो ही नहीं रहा हो वह कहकर ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी इच्छा मनोकामना खत्म कर लेनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको शिव जी के स्थान पर कुछ मुद्रा अर्पण कर देना है, यानी कुछ मुद्रा आपको चढ़ा देनी है। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो मुद्रा आप चढ़ाएं वो आपके घर का होना चाहिए और वह सिक्के होने चाहिए। इतना करने के बाद आपको शिव मंदिर से उल्टे पांव निकल जाना है। ये नहीं कि पीठ दिखा कर निकले, नहीं, उल्टे पांव आपको शिव मंदिर से बाहर हो जाना है। अब आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी शीघ्र पूर्ण होगी और अवश्य ही पूर्ण होगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।